चलिए, वेलकम एवरीवन फॉर टुडे सेशन ऑन पीपल पॉइंट स्ट्रेटजी। जब भी हम मार्केट में आते हैं, हमारे को क्या स्टॉक को बाय करना है, राइट? एक एक ना क्वेश्चन हमारे माइंड में फाइट करते रहता है, हम बाइंग करें नहीं करें, कहां पर करें। आज वो पजल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ गाइस। बहुत बड़ी पजल होती है, चाहे हम शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में। मार्केट खुला, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता कि हम करना क्या है, बाय करना है नहीं करना, क्या करना है। आज जो स्ट्रैटेजी है उसी को सिंप्लीफाई है किया हुआ है, उसी मास प्रॉब्लम को सॉल्व। जो ये स्ट्रैटेजी है, पेपर पॉइंट स्ट्रैटेजी, नॉट तो चाहे आप बिगनर्स हैं, चाहे आप मास्टर्स हैं, चाहे 20 साल पुराने हैं, ये सबसे पहला टूल है गाइस। सबसे पहला टूल है जो आपको एक सपोर्ट कर पाता है कि हमें क्या करना है। हमने मार्केट खोला, आते हैं तो हमें बाय करना है नहीं करना। तो ये टूल आपको, जो टूल्स मैं दे रहा हूँ, तो ये आपको बताएगा कि हमें क्या करना है गाइस। अब बाय करना है, अभी रुकना है, ब्रेक लगाने कहाँ करना है। आपने सपोर्टेशन वाला कॉन्सेप्ट तो समझा हुआ है, देखा हुआ है। उसकी फाइनिंग ट्यूनिंग करके हम लोग उसको आगे मूव करते हैं गाइस। पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी, वेल वन से ना, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। दैट्स व्हाई वी आर हियर। कुछ एक स्पेशल अपने को लर्न कर रहे हैं कि हम एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर पाए। तो फाइनेंशियल मार्केट, एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट तो हम सभी को ना इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम सभी को, हम लोग वी आर वर्किंग फॉर द मनी, पर मनी को कैसे मैनेज करना है, मल्टीप्लाई करना है, ग्रो करना है, उस पर फोकस नहीं कर पाते। वो असेंशियल पार्ट आता है गाइस। वाइल स्टॉक मार्केट के हमारे थ्री की एलिमेंट, अगर हमें सक्सेस होना है, ट्रेडिंग टूल्स, हम टेक्निकल कर रहे हैं, फंडामेंटल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजी है उसका वेटेज सिर्फ 20% है। उससे विनिंग नहीं हो सकती गाइस। सेकंड पार्ट आता है मनी मैनेजमेंट। इसका वेटेज 25% के आसपास आता है। मेजर पार्ट आता है 55%। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, हमारे अंदर क्या फाइट चल रही है, हमारे अंदर की अपनी फाइट्स क्या है। 80% पे जनरली हम लोग काम नहीं कर पा, मतलब फोकस नहीं कर पाते। 20% को हमें लगता है कि हमने टेक्निकल सीख लिया, फंडामेंटल सीख लिया, वे द मास्टर। और इनिशियली जब मैं मार्केट में आया था, मेरे को भी ये लगता था मैंने टेक्निकल टॉप ट्रेनर से सीख लिया है, या तो पर रियलिटी जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं, आप लोग उसको खुद एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। स्किल के साथ हमको मनी को भी पहले प्रॉपरली मैनेज करना है, और मेजर पार्ट है हमारा माइंडसेट। हम क्या थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे बिलीव कर पा रहे हैं। हमने कर लिया, अब अपने ऊपर बिलीव नहीं है, बिलीव सिस्टम नहीं बन पा रहा, तो नहीं हो पाएगा। और डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है। हमें पता है कि इन सब की कम्बिनेशन चाहिए, और तभी हमारे को विनिंग मिल पाएगी गाइस। हाँ, इस बिल्डिंग को तो आप रिमेम्बर कर पा रहे होंगे, आप उसको रियलाइज भी कर पा रहे होंगे। अगर ये बिल्डिंग की हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो क्रैश हो जाएगी बिल्डिंग। स्टॉक मार्केट में यही हो पा रहा है। यानी कि आपको स्टॉक मार्केट में जब तक हम अपने बेस को तैयार नहीं करेंगे, वी कैन नॉट गो अपसाइड। इंटरडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, विनिंग नहीं हो पाएगा। इस पैसा बनेगा चला जाएगा, बनेगा चला जाएगा। तो ग्राउंड को स्ट्रांग करना है, जो कि हम लोग आप लोग उसको रियलाइज भी कर पा रहे होंगे। हमने फाउंडेशन को अपने को बिल्डअप कर किया है। फाइनेंशियल मार्केट में यही बहुत बड़ा लगन है, मतलब बहुत बड़ी होती है। मोस्ट ऑफ द हम लोग से सीधा ड्राइव लगता है कि बहुत बड़ा पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा मनी अर्न करनी है। बेसिकली बिजनेस है। हम लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, हमें लगता है कि इंटरडे से पैसा बनेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग से बनेगा, फ्यूचर ऑप्शन से बनेगा। हम सीधा वहीं पे जंप करते हैं जब स्टार्टिंग करते हैं। रियल आप सभी के सामने में ओपन है इस चैलेंज। आप आप अपने ट्रेडिंग की टर्मिनल खोलेंगे तो मालूम पड़ेगा 90 मोर देन 95% पीपल लूज मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट। यही रीजन है, क्योंकि बेस ही नहीं बना पा रहा ना। बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे वही क्लैप हो पा रहा है। ये मिथ है।
हाँ, एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको ऊपर जाने का रास्ता कोई गिरा नहीं सकता। ये मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, और प्रॉमिस बेस तैयार कर दिया। अब आपके ऊपर है, कितना ऊपर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ है। हाँ, जब तक बेस तैयार नहीं होगा ऊपर हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, नहीं हो सर पाएंगे। हमें पता कैसे चलता है कि हमारा बेस स्ट्रांग हो गया है? 5% मंथली, दिस इज द मिल रहा है, यू आर रेडी फॉर दिस थिंग्स। जो लर्निंग है उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है यार। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, गैस, दिस द रियल पिक्चर गैस। स्टॉक मार्केट में लगता है कि आसान है, पर देखो, ये रियल पिक्चर है। जब जाएंगे चोट लगने वाली है। अगर विदाउट ट्रेनिंग जाएंगे, विदाउट प्रॉपर मेंटोरिंग जाएंगे, तो 100% चोट लगने वाली है, कोई बचा नहीं सकता। हमें लगता है हम बुक्स पढ़ कर लेंगे, वीडियो देख के कर लेंगे। ये रियल ट्रूथ है गैस, रियल ट्रूथ है। आप लोग उसको एक्सपीरियंस भी कर पा रहे होंगे, देखा भी होगा। यानी कि हमारे को इसको स्किल्स को करना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, माइंडसेट इसको बैलेंस कर पाए। आप बुक्स से पढ़ लेंगे, पर मेंटली कैसे बैलेंस करना है। एक हमारी जो कंबाइंड एनर्जी होती है, जब बैठते हैं तो अलग निकल के आ पाता है। जैसे लास्ट सेशन में हम लोग स्टॉक को आइडेंटिफाई कर रहे थे, जो प्राइस बिहेवियर थ्योरी को अप्लाई किया था हम लोगों ने। चाहे हमें नजर आ रहा है उसको ऊपर ही जाना है, क्योंकि प्राइस बिहेवियर को हम रीड कर पा रहे हैं। बेचने वाला नहीं है तो ऊपर ही जाएगा स्टॉक्स। और स्टॉक्स को आज दोबारा हम लोग लेने वाले हैं हम लोग उस पर। वेल, फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन काम, जो हम काम कर रहे हैं ना, हम लोग किसके साथ काम कर रहे हैं। एक ना रियलिटी चेक हमारे पास होना चाहिए जब भी हम कर रहे हैं। यानी कि जब हम फाइनेंशियल मार्केट में, कौन है, FI है, DI है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंकर, हमारा कंपटीशन के साथ है। हम लोग इनके साथ है, तो हम, सिंपल सा लॉजिक है, हम इनसे कंपटीशन कर ही नहीं सकते गाइस। हम बिग मनी से कंपटीशन कर ही नहीं सकते गाइस। जब कंपटीशन नहीं कर सकते तो हमें उनको फॉलो करना है गाइस। FIDI वो बहुत मोटा पैसा मार्केट में लेके आ रहे हैं, इसमें डिप्लॉय कर रहे हैं। वो चाहेंगे जो भी ले कर सकते हैं। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को बिग मनी को फॉलो करना है, व्हाट दे आर डूइंग। फाइट नहीं करने का इस, वही हम लोग अपने अपने मेंटोरिंग प्रोग्राम में हम वही कर रहे हैं। बिग मनी को फॉलो करें, उनके स्टेप बाय स्टेप, वो बाइंग करेंगे तो हम भी बाइंग करेंगे। हाँ, कहाँ से बाइंग करने वाले हैं उस एरिया को हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आप लोगों ने मैजिक लाइन कॉन्सेप्ट को समझा होगा, देखा होगा। गैस, ये हार्ड होता है, 3 to 5% मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। हम चाहते सभी हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, पर ये हार्ड ट्रूथ है गाइस। बिलीव मी, जो भी मैंने आपको दिया है अपने लर्निंग, आप उसको यूज करेंगे, आप इस ब्रैकेट में आने वाले हैं। आपको जो भी दिया है, मैंने टूल्स दिए हैं, जो सिखाए हैं, आप उसको यूज करेंगे, इस ब्रैकेट में आने वाले हैं। और देखो, एक डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत टफ है, क्या कुछ है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी सीखनी है। माइंड माइंड बॉडी को जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे, कूल नहीं करेंगे, हमें चाहिए क्या। बिलीव मी, मंथली का आप 3 to 5% अर्न कर पा रहे हैं, यू डू द बेस्ट। बेस्ट फंड मैनेजर है आप अपने, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। मिलता है तो वो एक बोनस है आपके पास। हाँ, उसको कैसे लॉन्ग टर्म में पार्क करके लेके जाना है, अपनी स्ट्रेटेजी वे में उसको वर्कआउट करना है। फ्रैंकली ना, देखो, फाइनेंशियल मार्केट को हमको ये थिंक करना है, हमारे को उसको उसको ना सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी हम इंटरडे कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं कि हमें लगता है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं हम। पैसा आता है, निकल भी जाता है, क्या कुछ है। यानी कि आपको कौन सा टूल आपको सूट कर पा रहा है। सारे व्हीकल सभी के लिए नहीं है। हमारे को अपने गोल्स सिंप्लीफाई करके उसको अचीव करना है। हम पुराने जो मेरे पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस रह पाए हैं, बहुत सारे मेंटीज से मेरी डिस्कशन हुआ है। कैश भी किया, इंटरडे भी किया, फ्यूचर ऑप्शन भी किया। जो एंजॉयमेंट हम लोग कैश में कर पा रहे हैं, उसमें ज्यादा रिटर्न हम ले पा रहे हैं।
जो हमारे वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी है, हमें शॉर्ट टर्म पे अर्न करना है। अर्न हो गया, उसका 30% प्रॉफिट को लेके हम लॉन्ग टर्म में पार्क कर देंगे, उसको पार्क करेंगे लॉन्ग टर्म में। तो पावरफुल है। यानी कि प्रॉफिट वाले को पार्क करना है लॉन्ग टर्म में, तो वहां से हमारे को एक बेटर कर पाएंगे, बेटर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। और जनरली हम, अगर हम लॉन्ग टर्म, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है आपको देखने की, हमारा माइंड किस पे अपने पर बिलीव कर पा रहा है, हम किस में हैप्पीनेस है। यानी कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ एक हैप्पीनेस पार्ट को भी ऐड करना होगा। समझ में नहीं आ रहा, अभी कुछ नहीं आ रहा, छोड़ दो अभी। होता है टाइम टाइम सभी के, हम लोग अपने फैमिलीज में, रिलेशन में, कहीं मतलब अलग वेव्स हैं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ऐसा नहीं हम लोग हर टाइम हैप्पीनेस है, दोनों चीज आने वाली हैं, दोनों को ही हमें बैलेंस लेके चलना होगा। स्टॉक मार्केट प्रॉफिट लॉस है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी अप एंड डाउन पार्ट है। हम लोग हैप्पी मोमेंट को एंजॉय, सैड मोमेंट को भी हमको एक्सेप्ट करना होगा, आगे मूव करना होगा गाइस, बैलेंस करना होगा अपने को। अगेन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर थॉट, हमारे सब में थॉट है, उसी के रिजल्ट मिल पा रहे हैं। यानी कि हमारे को इंटरनल पे वर्क करना होगा, आउटर तो रिजल्ट अपने आप आने वाला है। जब यानी कि जो बिलीफ सिस्टम है, वो बनेगा कैसे स्टॉक मार्केट में, जैसे इनको क्या बिलीव है, जब हम काम करेंगे, काम करके हमारा रिजल्ट लर्न किया, इंप्लीमेंट किया, एक्शन किया और रिजल्ट आया, रिजल्ट से हमारे को बिलीव बन पाएगा हमारे इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर। आप रिमेम्बर कर पा रहे हैं आपके जो गोल्स मैंने स्टार्टिंग में करवाए थे, उसको अलाइन भी कराया था, हम बोल क्या रहे हैं और इंटरनल क्या जा पा रहा है। एक जब तक वेबलाइन से मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। चाहे रिंकू हो, चाहे श्री हो, एनीवन। हम लोगों ने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया था, आज दोबारा भी करेंगे। एलिमेंट इंटरनल आउटर वर्ड को अलाइन करेंगे, तभी रिजल्ट मिल पाएगा। चार्ट से देखते हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे हमको एंट्री करनी है, क्यों करनी है, आज कोई मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ गाइस। पीपल पॉइंट स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। हमारे को क्या चाहिए मार्केट में, हमारे को सपोर्ट चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। ये दो लेवल चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और उनके बीच की एक लाइन हमने और ऐड कर दी, पीपल पॉइंट। ये स्ट्रेटेजी है क्या, हमारे को ये लेवल को आइडेंटिफाई जो है, जैसे मतलब हमको मंडे को काम करना है, तो ये लेवल हमारे पास आज होने चाहिए। चाहे आप इंडेक्स पे काम कर रहे हैं, स्टॉक पे काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इसको मैं डिफाइन अभी करता हूँ। यानी कि हमारे को पिपट, हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। सपोर्ट पे हमें पता है कि वहां पे स्टॉक रुक के ऊपर चलता है, हमें पता है स्टॉक नीचे गिर रहा है तो गिर रहा है, सपोर्ट पर रख के ऊपर मूव करता है, रेजिस्टेंस पे ऊपर जाकर नीचे आता आता है। अब यहाँ पे हमने एक सेंटर, इन दोनों के बीच में एक सेंटर पॉइंट बना दिया, पिपट पॉइंट। यानी कि पिपट पॉइंट के ऊपर वाला जो भी जोन है वो हमारा पॉजिटिव जोन है, और उसके नीचे वाला नेगेटिव जोन है। तो इन पॉइंट को निकालते कैसे हैं, क्या करते हैं, उस पर वर्क करेंगे guys। आप, डिपेंड करता है, आप कोई भी स्टॉक्स है, मंडे को मतलब कितने टाइम फ्रेम के लिए यूज करना चाह रहे हैं। अगले एक दो दिन के लिए बाई करना चाह रहे हैं, अगले दो तीन वीक के लिए बाई करना चाह रहे हैं, अगले तीन चार मंथ के लिए बाई करना चाह रहे हैं। वो क्लियरिटी होगी तो हम लोग इसको अपने को यूज कर पाएंगे, उसको वर्कआउट कर पाएंगे गाइस। यानी कि पिपेट स्ट्रेटजी है क्या, उसको हमको देखो, तीन हमें लेवल चाहिए, पिपेट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेसिस। उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको फॉर्मूला भी देते हैं। यानी कि हमारे को ये सपोर्ट, पिपेट एंड रेसिस पॉइंट को कैलकुलेट करना है। वो करेंगे कैसे, हमारे को पिपेट पॉइंट होता है हमारा लास्ट डे का हाई, लो एंड क्लोज, तीनों को ऐड करेंगे, थ्री से डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू वो आएगी वो हमारा एक्स हो गया, यानी कि पिपेट पॉइंट। सपोर्ट होता है 2x माइनस हाई, रेसिस 2x माइनस लो। यानी कि हमारे को कल क्या करना है, कोई भी स्टॉक को उठा के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। करेंटली अभी प्रैक्टिकल करते हैं। मैं आपको यहाँ पे अलाउ करता हूँ टॉक के लिए, या
आप लोग ना कोई भी एक जन आपने एक स्टॉक का नाम बताइएगा। Sir, before we get on to the stocks, just wanted to ask you one question. या Is this आपने बोला आप कितना टाइम फ्रेम के लिए लेना चाहते हो वो या आपके ऊपर डिपेंड करता है. या सो ये इज दिस अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी और इज इट अ लॉन्ग टर्म नहीं नहीं। और वी कैन यूज इट फॉर बोथ वेज. ये ऐसा टूल है, चाहे आप बिगनर्स हैं या लॉन्ग टर्म है, तो सब इसको यूज करते हैं। आ, ये फाइनेट होना है। सपोज हमारे को कोई स्टॉक को अगले 2-3 दिन के लिए यूज करना है, तो हम लास्ट 1 डे का जो हाई लो क्लोज है उससे हम लोग वैल्यूएट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये स्टॉक को हमको बाय करना है 1 मंथ 2 मंथ के लिए, तो हम वीकली हाई लो को, लास्ट कैंडल का अच्छा. जो हाई लो क्लोज है ओके. उसको लेंगे। लेट्स सी, अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। कोई स्टॉक का नाम बताइएगा आप लोग, एनीवन। Tata Motors. टाटा मोटर्स, ओके। Sir, I got weekly pivot points. वेट वेट वेट, बाकी को भी कैलकुलेट करवाते हैं। टाटा मोटर को हम चार्ट में मार्क करते हैं। उसको सबसे पहले मैं उसका हाई लो क्लोज आपको देता हूँ, आप लोग खुद उसको कैलकुलेट करेंगे सभी लोग। एक प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे, इसको यूज कैसे करना है उसको भी आ पाएगा गाइस। मैं टाटा मोटर के आपको सभी को हाई लो क्लोज दे रहा हूँ वीकली चार्ट से। टाटा मोटर आपके सामने है। ये में हम वीकली चार्ट से हमको हाई लो निकाल रहे हैं। ये टाटा मोटर का हमारा हाई है 744, 744। लो है हमारा टाटा मोटर का हमारा 698, एंड क्लोज है हमारा 712। अब आप सभी लोग ना टाटा मोटर का सपोर्ट पेपर रेशियो से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे गाइस। उसके कैसे करना है उसके कैलकुलेशन मैं दोबारा आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पर आपको सब। या हमारे को सबसे पहले पिवट पॉइंट निकालेंगे। पिवट पॉइंट कैसे निकलेगा? हाई प्लस लो प्लस क्लोज। टाटा मोटर का हमारा जो हाई था 744, लो है 698, क्लोज है हमारा 712। आखिर भाई ये तीनों डाटा हैं, आप सभी लोग राइट नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिकल वर्क। यानी कि टाटा मोटर का पिवट पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे राइट नाउ। It's a 718. पिवट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? सर 718. 700। 718. ओके गुड। सपोर्ट 692. 692, एंड रेजिस्टेंस 738. 738। परफेक्ट गाइस। देखो, मंडे को सब हम लोग को क्या करना है? सर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? मैं मार्क करता हूँ चार्ट पे। 2 into pivot point minus नहीं वो high तो అయితే नहीं नहीं फॉर्मूला मुझे पता है. मैं मेरे को लगा कैलकुलेट हो गया तो मैं कर सपोर्ट है सकती. 692 और 738। ओके. सर आपने पहले ली हुई है क्लास कितनी बार फेवरेट पॉइंट की थी? सपोज मंडे को मार्केट खुलता है, हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं हमें टाटा मोटर खरीदना है, तो हमारे पास अपनी वैल्यूज हैं, वो हमको बता देंगे हमें क्या मतलब मतलब आपको एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए। यानी कि हम सबसे पहले हम पिवट पॉइंट को मार्क कर लेते हैं 718। रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है 738। सपोर्ट आ रहा है 692। 692. सर पेवर पॉइंट तो हमारा 718 है ना, तो हाँ, वो एक बार हमारे. सभी एक बार दोबारा रीचेक करिएगा गाइस, एक बार और चेक करिएगा सभी लोग मिलकर। मैं भी कर देता हूँ एक बार। 698।
Yes, 718 supports 692. Perfect case. अब यहाँ पे देखिएगा गाइस, हमारे पास ये अपने लेवलेंस हमारा 718 हमारा। ओके, अब देखिए हम लोग पेपर पॉइंट के ऊपर है, नीचे है गाइस? हेलो? सर नीचे है। नीचे? यस। यानी कि इसके नीचे तो किसका पावर है? बीएस की पावर ज्यादा है, राइट? यानी कि मंडे को आप स्टॉक सपोज ये खुलता है यहाँ पर हमारा, ये टाटा मोटर ओपन कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है 720 पे। हमको क्या मैसेज मिल पा रहा है? कि बुल्स की पावर ज्यादा है। यस। यानी कि पोइटी जोन में आ गया। तो हमारे को कहाँ पे, सपोज ये खुलता है 700 पे। कहाँ पे खुलता है? 700 पे। तो यहाँ पे किसकी पावर है? बुल्स की पावर है, बीयर्स की पावर ज्यादा है? बीएस। यस ठीक। बीयर्स की। तो हम उसको रेजिस्टेंस के सपोर्ट पे आएगा तब उसका वेट करेंगे, हमें पता है कहाँ पे जाकर रुकने वाला है। ओके। एक दो प्रैक्टिकल में एक दो केसेस और लेते हैं, एक स्टॉक का कोई नाम और बताइएगा। सर वैरॉक कर सकते हैं क्या? अ, पहले निफ्टी बीए। लेते हैं guys। पहले अच्छा निफ्टी लेते ठीक, हैं, हाँ निफ्टी को निफ्टी। लेते हैं। निफ्टी कहाँ पे गया? सही है। हाँ हाँ। सभी को एक स्ट्रेटजी भी रह पाता है यानी कि निफ्टी क्या होने वाला है इसको लो आप पहले से वर्कआउट कर सकते हैं guys। यानी कि हमारे को देखो, हमारे पास लेवल आ गए। मार्केट खुलता है तो हमको क्या एक्शन करना है, वो हमारे पास पैरामीटर्स हमारे पास है। उसको फाइनिंग ट्यूनिंग करके हम लोग उसको वर्कआउट कर सकते हैं। सर हम वीकली क्यों देख रहे हैं? हम तो अब डेली मतलब हम वी आर लुकिंग एट शॉर्ट टर्म ना। तो या अभी हम वीकली पे क्यों, वीकली पिवट पॉइंट्स क्यों देख रहे हैं? मतलब वीकली एग्जैक्टली। क्लोजिंग क्यों देख रहे हैं? डे से ज्यादा हमारे वीकली इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग्स हैं। या डेली पे भी जाएंगे पर वीकली पे हमारे को और सब अंडरस्टूड एक अंडरस्टूड। स्पेशल सो एज मतलब मिल जाता हमारा है। फर्स्ट ऑप्शन शुड ऑलवेज बी वीकली। या एक और इट कैन स्पेशल। बी मंथली ऑल्सो। या देखिए निफ्टी के वैल्यू नोट करिएगा सभी लोग, आप लोग। हाई है 2522, 2522, 222, 25,222 हमारा हाई है। लो है 24473। क्लोज है हमारा 24718। 2522473। गैस यहाँ पे हम जो भी करें ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। हमारे को अपनी ट्रेड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी गैस, ओके। ये वे है कैसे हम अपने ट्रेड्स को सिंप्लीफाई करके वर्कआउट कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। पीपल पॉइंट क्या निकल के आ रहा है गैस? 24804। 24। 804। बहुत बढ़िया। सपोर्ट? सर 24386। 2438। 6। ओके। चलिए इनको चार्ट्स को मार्क करते हैं, निफ्टी के चार्ट्स पे। 24804, 24। या सर 25136। 25136, यस। 24387, 24। हमारा सपोर्ट क्या आ रहा है? 24387 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। 387। 24। 387। 387। 6। 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
एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर दीजिएगा। अभी हम लोग कहाँ पर हैं? सर करेक्ट नंबर सर। पार्डन में? 24387 इज करेक्ट नंबर ओनली। ओके ओके। अभी हम लोग पेपर पॉइंट के ऊपर है, नीचे हैं? नीचे। नीचे हैं। तो मार्केट का बायस क्या है? बेर। नेगेटिव है। तो मतलब मार्केट कहाँ पर क्या है? अब हमारे इसके ऊपर खुलता है तो मार्केट का पॉजिटिव बायस हो जाएगा। हम लॉन्ग की साइड प्लान करेंगे। तो ऐसे आपको स्टॉक को लेना है तो सबसे पहले ये आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए। हमें क्या करना है? मार्केट खुला, हमें बाय करना है, नहीं करना है, तो यहाँ पर टूल नहीं है। करना। इसको यूज करके हम रेक्टिफाई करेंगे, बाकी टूल को फिर आप यूज कर पाएंगे। सर इस केस में हम बाय नहीं करेंगे ना, बिकॉज वी नो द मार्केट इज इन द। पेपर पॉइंट के नीचे है, वी हैव वेट फॉर पेपर पॉइंट के ऊपर जाएगा तब हमारे को एक पॉजिटिव बायस क्रिएट हो पाएगी। सिंपल टूल है। आप चाहे फ्रेशर है या सीनियर ट्रेडर्स हैं, कुछ भी हैं, हमें बाई करने से पहले हमको होता है ना डर, खरीदना है नहीं खरीदना, तो इसको यूज करेंगे वो डर खत्म हो जाएगा। हमें एक टॉर्च मिल जाएगी, हमें खरीदना है नहीं खरीदना। सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? या गाइड प्लीज। सर मैंने आपसे बहुत पहले भी पूछा ये क्वेश्चन कि जो हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम मंथली लेवल से कैलकुलेट और वीकली पे लेके आते हैं। वेट, ये हाँ मैं बताता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हाँ। टूल्स है। हम जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हैं, ये हमारे को पैरामीटर मिल गया, हम रूम में लाइट जला दी, हमारे स्केच हो गया मैं क्या करना है। बाद में हमारे जो और एडवांस के टूल है उसको फाइनिंग ट्यूनिंग करके उस पर हम लोग एक्शन करें। ओके, तो ये दिस इज जस्ट टू गेट अ मैक्रो लेवल, माइक्रो राइट। लेवल। या मैक्रो या के लिए वील गो टू द मंथली सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ये हमारा बेस है। और इस टूल को भी आप यूज करेंगे तो इससे भी बेटर रिजल्ट निकल गया है। हमें क्या करना है, क्या कुछ करना है, राइट? सर ये जैसे बाकी हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जेरोदा, उसमें ऑलरेडी पिवट पॉइंट हम दिया होता है, मतलब वो इंडिकेटर होता है। तो कैन बेसिकली बी। हाँ सभी मिले थे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। इसको एक बार रीचेक भी करना जरूरी है, कहाँ पे क्या कुछ है, कैसे है। एक्चुअली जब हम लोग हाथ से मार्क करते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर, एक ना प्रिंट हो जाती है। मेन पॉइंट है हमारे को दो तीन स्टॉक पे काम करना है। जब हम हाथ से वर्कआउट करेंगे ना, लिखेंगे, तो हमारे माइंड में प्रिंट आउट हो जाएगी अभी कहाँ क्या लेवल्स है। जो ऑलरेडी लेवल आपको नजर आएगा, बने होंगे, आपको देख ही नहीं पाओगे क्या है। जब एक दिन पहले आप हाथ से मार्क कर लोगे ना, लिख लोगे, इसमें ये अभी ये पोजीशन है, ये वहां पे जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, और उसको बेटर हम लोग कर पाएंगे। ओके, चलिए मार्केट, लेट्स सी अभी मार्केट मार्केट को डी कोड भी करते हैं मिलके, आगे मार्केट क्या करने वाला है। आई थिंक बहुत सिंपल टूल्स है। यानी कि जब अब आ रहे हैं मार्केट में, क्या करना है, बाय करना है, नहीं करना। वो कहता है, मैसेज मिल रहा है अभी मैंने बताया ना, मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है, बिग मनी। बिग मनी के पीछे फॉलो करना है हमारे को। बिग मनी बाइंग करेंगे तो हम भी बाई करेंगे, नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। चलिए मार्केट को अब पूरा डिकोड करते हैं, मार्केट के मेजर एरियाज कहाँ पर हैं, क्या चल पा रहा है, क्या कुछ है। ओके। देखिए मार्केट का ये हमारा मंथली चार्ट है गाइस। मंथली चार्ट में मैं कुछ लेवल पे अपने मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। या ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने भाई मार्क करें आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक रेजिस्टेंस का एज एट वर्क कर पा रहे हैं। यानी कि करंट में जो हमारे को, मेरे को अभी आपके सामने निकल के आ पा रहा है, एक लेवल मैं आपको देता हूँ, स्टैंड पे 24,857, 24,857, 24,857। अभी हम कहाँ पर है, 24,718, 24,857। यानी कि हम लोग अगर इस पॉइंट को होल्ड करके ऊपर आ जाते हैं, तो एक थोड़ा सा पुल बैक हमको 24,500 के आसपास, 500 के आसपास का एक मूव देख पाए, मिल पाएगा गाइस। अब अगले वीक के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, निफ्टी को जो मैं देख पा रहा हूँ, वर्कआउट कर पा रहे हैं। अगर 24,857 लेवल होल्ड होता है, तो हम लोग 25,500 तक ये मूव देख पाएंगे। अगर इस लेवल को हम होल्ड नहीं कर पाते, फिर थोड़ा सा नीचे की साइड प्रेशर रहने वाला है। और
ज्यादा प्रेशर नहीं है, नीचे भी सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की साइड ही मूव किया, यानी कि कुछ अभी साइडवेज जाने के मूड में नजर आ रहा है मार्केट। करंट में डॉजी ये हमारा मंथली बेसिस, मंथली अभी हाफ मंथ हुआ है, तो अभी वीकली में भी हम चलेंगे। यहाँ से ये एक लेवल हमारे को मिला है निफ्टी का 24,857, यानी कि तो ये हमारा कमिंग। रेजिस्टेंस लेवल है ना? हाँ, एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मतलब मार्केट को अगले 500 to 600 पॉइंट ऊपर जाना है, तो उसके ऊपर क्लोज हमारे को 2-3 डे में चाहिए ही। ये इंपॉर्टेंट लेवल कमिंग वीक के लिए guys। इसको फाइनिंग ट्यूनिंग अभी हम लोग ऑल मिलके करते हैं वीकली चार्ट पे चल के। यस। देखो वीकली बेसिस पे बहुत क्लियर कट मैसेज मिल पा रहा है, इस वीक में जो हुआ है आपके सामने ही है। हमने लास्ट के ऑलमोस्ट 1 2 3 3 वीक्स को एंगल्फ कर लिया है, यानी कि अगले वीक थोड़ा सा प्रेशर रहने वाला है इसमें आपके साथ में, बहुत क्लियर कट मैसेज है। जब तक हम 25 200 के ऊपर क्लोज नहीं मिल पाते। लास्ट के 1 3 वीक को हम लोगों ने एक तरह से एनगल्फ हो चुका है प्राइस। तो नेक्स्ट वीक में प्रेशर थोड़ा रहने वाला है, ये तो नजर आ रहा है। यानी कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता तो ऊपर जाएगा, तो वहां से प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा। इसको फाइनिंग ट्यूनिंग और कर लेते हैं डेली चार्ट्स पे। यस। या आपके सामने ही है बार बार ये एक अब 25,067, 25,067। 25,067 एक अगेन इम्पोर्टेंट लेवल आ गया है। यहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक करता है, तो ये हमारे 2500 के आसपास ना एक रेजिस्टेंस है, वहां से फिर प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा। यानी कि ये हमारे को ये इंडिकेशन मिल पा रहा है मार्केट में। अगर हम कुछ अपनी बाइंग कर रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट लेकर बाहर होने का अभी थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए होल्ड करने वाला नहीं नजर आ पा रहा है, क्योंकि 2500 का रेजिस्टेंस भी है, उसको इजीली क्रॉस करना अभी टफ नजर आ रहा है। तो मार्केट के बिहेव को ये समझ पाएंगे क्या कुछ है। हाँ, 2500 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो हम भी बुलिश हो जाएंगे, पर अभी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है तो रेजिस्टेंस है। एक्चुअली हमारे को क्या करना है मार्केट में, हमारे को जो नजर आ रहा है उसको वैसे व्यू करना है, हमारे को अपना माइंड नहीं लगाना। 25 पे हमारा रेजिस्टेंस नजर आया तो रेजिस्टेंस है, हम उसी वे में बात करेंगे। हाँ, उसके ऊपर चला जाएगा तो हम उस वजह से उसका सपोर्ट मान के आगे का वक्त काट पाएंगे। तो हम अभी होता है क्या मार्केट में, हम लोग अपने माइंड को लगा लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। हमको क्या नजर आ रहा है उसको फोकस करना है। यानी कि हमें यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो उसको हमें देख पाएंगे गाइस। ओके, चलिए जाने से पहले कुछ स्टॉक्स पे वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं। या सर आपने मुझे लास्ट टाइम दो स्टॉक्स सबको दिए थे ना, हम सबको दो दो स्टॉक्स। हाँ, या सर आज मैंने पहले आपको तो। मॉर्निंग में भेज भी दिए थे, निफ्टी बैंक भी भेजा था, निफ्टी वीक ओके। और निफ्टी भी भेजा था, वैरोक और एक्सिस बैंक। मेल पे मिले या चैट पे? नहीं, व्हाट्सएप पे भेजा था। मैं अभी उसी को ओपन कर लेता हूँ। ये हम लोग बैंड स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, एक्सिस बैंक। हम हमारे पास मैसेज क्या एक्सिस बैंक का? हेलो रिंकू, हाँ जी सर। यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है? वी शुड वेट। या अगेन हमारा जो हमारा आर आर कुछ और कह रहा है। बेसिकली हमारे को हम बुलिश फॉर्मेशन नहीं है, वी हैव टू वेट। हमारे को यस क्या वी शुड चाहिए? वेट।
मैजिक लाइन के ऊपर बुलिश पैटर्न। हाँ जी। बुलिश पैटर्न नहीं है अभी, तो अभी डेट बनाएंगे नहीं हम लोग। ठीक है सर। या यानी कि हमारे को अपनी मैजिक लाइंस के ऊपर बुलिश कैंडल चाहिए, वो नहीं है। परफेक्ट। दिस इज नॉट ए ट्रेड। अगेन बैंड के नीचे कोई बंदा पॉइंट ही नहीं है अभी हमारे एंट्री का। यस। अगेन ऊपर वो एक छोटे से एरिया में फंसा हुआ है, उसको अवॉइड करेंगे। अ, नहीं, इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। निफ्टी यानी कि हमारा अभी उस जोन में नहीं है, इसको अवॉइड। बाय क्या करें जब हम अपर बैंड के ऊपर हैं, तो जब इस स्ट्रेटेजी को तब यूज करने वाले हैं। अगेन हम लोग रेजिस्टेंस पर हैं, सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे, तो वहाँ पे इसको अवॉइड करें। अगेन बैंड के नीचे है, बैंड के ऊपर हमारे को क्लोजिंग मिलता है, तो उसको एक्शन तब हम लोग करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को मिलता है, तो इस पे आप लोग देख पाएंगे। वीकली। ओके। तो अगर फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ तो कर लेंगे ना, मतलब अगर। नहीं, ये जैसा हमारा लास्ट वीक में मिल गया था बाइक का, इस वीक में हाँ नीचे आ रहा था, मैं डरना नहीं, नॉट एट ऑल। सर, लास्ट वीक तो बहुत ही बुरा हाल था ना, लास्ट डे तो। हाँ, कोई बात नहीं, जो नीचे आ रहा है, जो हमारा लास्ट वीक में जो ट्रेड सेटअप बिल्डअप हुआ है, ये अगले 3 वीक तक वैलिड रहता है। इस वीक में नीचे आया, ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है हमारे को जाने के लिए, छोटा सा ये आने के लिए। जो लास्ट वीक का ये 320 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग उसको प्लान कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। जो ये नीचे आ रहा है, मैं डरना नहीं है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी से वेलकम कर रहा है गाइस। तो ओके। मतलब वेरोक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या Sir, is it not bearish engulfing? नहीं, ये हमारे को लास्ट वीक में हमारे उसको वो ट्रेड हमारा अगले 3 वीक तक वैलिड रह पा रहा है। अगेन इसको हम लोग फाइनल ट्यूनिंग के लिए हमको क्या करना है, हम जो मैजिक बैंड है ना, मैजिक बैंड को फाइनल ट्यूनिंग कर लेंगे, वहां से हमको एंट्री मिल जाएगी। ओके। सर मैजिक बैंक तो बोल रहा है कि मत करो। हाँ, बट तो वी। हाँ, थोड़ा रुक जाएंगे। वही ना, अब फाइनल ट्यूनिंग हाँ हमको करना है ना, कहाँ पे करना है। ठीक है। एक मिल रहा है हमारे पे आ रहा है, अब फाइनल बैंड कर रहा है, भी रुक जाओ, बैंड जैसे ही ओके करता है तो वो हमको मिल जाएगा, उस पर आप वॉक कर पाएंगे। कुछ पॉइंट्स और रह गए थे, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसा भी हम लोग आगे चल रहे थे। देखो, आप ट्रेडिंग करेंगे तो हमको क्या क्या मिल सकता है। बिग विनिंग हो सकती है, स्मॉल विनिंग हो सकती है, ब्रेक इवन पॉइंट्स, स्मॉल लॉस, बिग लॉस। देखो, आप ट्रेडिंग आप जब आप काम करेंगे तो ये 5 इवेंट्स आपको मिलने वाले हैं। एक बड़ा विन हो सकती है, छोटा विनिंग हमको मिल सकता है ट्रेड, ब्रेक इवन पॉइंट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस। ये 5 इवेंट्स होने वाले हैं जब भी आप काम करेंगे। अब बस आपको अपने इस काम में से बड़े इस माइंड में क्या था, हम लोग बड़ा पैसा बना लें, माइंड में ही चलता है। तो आपको ये माइंड में बड़े पैसे की बात नहीं करें, आपको फोकस करना है हमारे पास अपने बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए गाइस। हम लोग जब ट्रेडिंग पे आते हैं, हमारा माइंड चलता है हम बहुत बड़ा पैसा पाएंगे, हमें वहां फोकस नहीं करना। हमारे को देखो, ये 5 इवेंट्स हैं, हमारे को सबसे पहले जो बड़ा लॉसेज है उस पर फोकस करना है गाइस। यानी कि बड़ा लॉस पे फोकस करना है, हमारे को बड़ा लॉस को माइंड में पिक्चर बनाना है, उसको नहीं लेने देना, नहीं लेना बड़ा लॉस को। बाकी हमारे पास क्या क्या इवेंट बच जाते हैं आपके सामने ही है। स्मॉल लॉस, ब्रेकिंग पॉइंट, स्मॉल विनिंग, बिग विनिंग। तो यही साइकोलॉजी है गाइस, आपको जब भी है ट्रेडिंग, आपको ना एक बड़े लॉसेस को, आपको माइंड अपने वर्किंग से ना इसको ना डिलीट करना है गाइस, बड़े लॉसेस को नहीं होने देना। पिक्चर बना लो, वर्कआउट कर लो। आप कोई भी टूल को यूज कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, कौन से भी टूल को कर रहे हैं, अपनी ट्रेडिंग में
इस बड़े लॉसेस को नहीं होने देना। छोटे छोटे लॉसेस को हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट। एकदम बड़ा प्रॉफिट नहीं आने वाला, आप लेफ्ट टू राइट ही चलना पड़ेगा गैस। छोटे प्रॉफिट को ही हम बड़ा बना पाएंगे गैस। प्रॉफिट को कैरी करके बड़ा प्रॉफिट, ये भी आर्ट है, टाइम के साथ मास्टरी में हो पाएगी गैस। बस सभी के लिए मेरा एक मैसेज आपके लिए है, बड़ा लॉसेस नहीं होने देना गैस। जब हमारा बड़ा लॉसेस होता है, हमारा माइंड बॉडी काम करना बंद कर देती है। माला को समझ में नहीं आता क्या करें, इसको हैंडीकैप बन जाते हैं। पहले ही काट दो ना, पहले ही हाथ काट दो, पूरे उंगली काट दो। हाथ को काटोगे तो पैसा ही नहीं बच पाएगा, कैसे काम कर पाएंगे। आपको उंगली काट के फेंक दो पहले ही। बाद में सोचेंगे कि क्या स्टॉप लॉस लगाया नहीं लगाया। पता है छोटा सा लॉस है तो लेके चुपचाप बाहर हो जाओ। द फोर की एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग क्या क्या है, ये आपके ऑलरेडी आप लोग उसको पता ही है। फियर, पैसा खोने का। ग्रीड, मिल जाए ना, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। लैक ऑफ डिसिप्लिन, पुअर मनी मैनेजमेंट। देखो ये सारे फियर है पैसा खोने का। पहले डिसाइड कर लिया ना मैं कितना लॉस करना है। अगर नहीं करेंगे तो फियर बना रहेगा मार्केट का। ग्रिड, और मिल जाए, और मिल जाए। हमारा मंथली फिक्स कर लिया ना, ये हमको चाहिए, मिल रहा है, वी हैव टू एंजॉय। उसके बाद ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हमको ग्रीडी। अपने जो टारगेट है उसको फिक्स कर लिया तो वो खत्म हो जाता है, ग्रीड खत्म हो जाती है। दे आर 5 प्रोफेशनल ट्रेडिंग रूल्स टू बिकम ए सक्सेसफुल एनी मार्केट। नंबर 1, क्रिएट ए गेम प्लान। सबसे पहले आपको अपना गेम प्लान क्रिएट करना है। गेम प्लान मीन्स आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे वो आपके रोड मैप बहुत क्लियर कट आपके पास होना चाहिए। कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ है, कैसे कर रहे हैं। डिटरमाइन द मार्केट ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। डाइवर्सिफाई योर लॉस, रिस्क को डाइवर्सिफाई करेंगे। ये नहीं कि स्टॉक अच्छा लगा सारा बस उसमें डाल दिया। ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस। हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो एक्सीडेंट तो 100% होने वाला है ना। मार्केट भी वैसे ही है। हम काम कर रहे हैं पर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो देखो सेफ्टी तो हमको ही करनी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी गाइस। सभी रूल्स को डिसिप्लिन फॉलो करना है। लास्ट की, बिलीव इन योर जजमेंट, आपको अपने जजमेंट में बिलीव करना है। बिलीव इन योर गेम प्लान, आपके गेम प्लान पे बिलीव करना है। और आपको अपने सक्सेस पे बिलीव करना है। वो कहीं बाहर से नहीं आने वाला, आपके अंदर से आने वाला है गाइस। राइट। व्हाई मोस्ट पीपल फेल इन द स्टॉक मार्केट। प्ले विद द स्टॉप लॉस के साथ प्ले नहीं करते। स्टॉप लॉस तो लगाना नहीं है, वो कट जाता है, माइंड में तो कट जाता है। प्ले अगेंस्ट द ट्रेंड। हम ट्रेंड आप है, हम लोग मतलब ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, क्लैरिटी मिल पाएगी तो बेटर कर पाएंगे। हम लोग उसको देखते नहीं, देखते तो फॉलो नहीं कर पाते क्या ट्रेंड्स हैं। एंड डू नॉट फॉलो द ट्रेडिंग रूल्स। हमारे पास रूल्स हैं फिर भी हम लोग अपने को उसको होता है ना, एक एक होता है कि हम लोग पहले पकड़ लें। हम कोई भी स्ट्रेटेजी की बात कर लें, बैंड है, प्राइस अभी बैंड के, पता है कि हमारे को बैंड के नीचे है, हमें नहीं ऊपर लगता है जाएगा, हम पहले खुद भाग के पकड़ लेते हैं। यानी कि हमारे को जो ट्रेड सेटअप जब बनना है, हमें तभी इसको एंट्रेड करना है, वर्कआउट करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ये हम सभी ह्यूमन नेचर है। मतलब ट्रेड बनने से पहले हम लोग को जंप कर जाते हैं, ट्रेड मिस ना हो जाए। फाइट विद द मार्केट, मार्केट का फाइट हम लोग करते रहते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, नॉलेज। देखो बहुत सिंपल हाउ टू मेक प्रॉफिट इन द कैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट। बाय एट लो प्राइस, सेल एट हाई प्राइस। ये टूल्स मैंने आप लोग को दे दिया। जो होलसेल करता है हमें भी वही करना है, स्टॉक को हमको होलसेल पे खरीदना है और रिटेल पे बेचना है। ये सिंपल थ्योरी को अप्लाई करते हुए हम लोग आगे वो करते चले जाएंगे।
चलिए guys, अब कुछ स्टॉक्स आप लोग के हो तो हम लोग ले सकते हैं। एनीथिंग? एक बार टाटा टेक को एक बार देखना। टाटा टेक। टाटा टेक। टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टेक। But I'm hearing for this company for the first time. वाओ। ओके। बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए ये नया ही लिस्टेड है। आपके सामने नजर आ रहा है, ये कब हुआ लिस्टेड? March 24। देख पा रहे हैं आप लोग? यानी कि हमारा ये ओपन रेट था, देख पा रहे हैं? 1100 पे इसका जो इनिशियली मार्केट में आया था उसका क्या रेट था? 1100। और उसके Discount. बाद क्या हुआ? ये प्राइस हमारे को प्रीमियम में डिस्काउंट में गाइस? Discount. ओके। श्री। Sorry, सर हाँ डिस्काउंट पे ही है सर। या परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मॉर्निंग स्टार भी लग रहा है। वो भी बना लेंगे, अभी देख लेंगे। यानी कि देखो ये हमारा एक, हाँ, एक हमारा स्पेशल स्टोरी पे मैंने वर्कआउट किया था, प्राइस बिहेवियर पर, मास साइकोलॉजी, प्राइस बिहेवियर साइकोलॉजी। जो भी अभी हमारे पे एक से 2 साल पुराने जो स्टॉक्स हमारे मार्केट में आए हैं उसका क्या प्राइस, क्या बिहेवियर है, प्रमोटर क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है, उस साइकोलॉजी को भी समझते हैं। और इसको अप्लाई करके आप लोग एक स्पेशल प्राइस बिहेवियर थ्योरी को समझ पाएंगे। अभी क्या है स्टॉक हमारे को, देखो टेक्निकल या फंडामेंटल स्टॉक कैसे बनते हैं, या बड़ा फंड्स क्या कर रहा है और वो क्या करना चाहते हैं। वो बाइंग करेंगे तो स्टॉक में अच्छी होगी, डाटा भी बढ़िया बन जाएगा। डाटा भी बढ़िया बन जाएगा, फंडामेंटल भी बढ़िया बनने स्टार्ट हो जाएंगे, या नहीं? यानी कि उसके पीछे और उनको बनाने के पीछे क्या है, यानी कि कोई फंड्स हैं, उनकी एक्टिविटी से वो, एक एक्टिविटी से वो सारा बन पाता है। टेक्निकल में भी बहुत अच्छा स्टॉक बन जाता है, फंडामेंटल में भी बहुत अच्छे डाटा से शुरू हो जाते हैं। यानी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी स्टॉक्स में वर्क करता है, काम कर रहा है, पैसा क्यों लगा रहा है? उसको अच्छा लग रहा है ना, कंपनी अच्छा कर रही है, उसको प्रोस्पेक्ट नहीं जा रहे, कंपनी अच्छा करने वाली है, कोई नए प्रोजेक्ट है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कोई पैसा क्यों लगाएगा? उसको पता है, उसका विजुअल है, मोटा पैसा लगा रहा है, उसको पता है कि ये इस कंपनी बेटर करने वाली है, तो उसको आगे राइज होने वाली है। तो हम लोगों को अपना ज्यादा टेक्निकल फंडामेंटल माइंड लगाना नहीं क्या होने वाला है। यानी बड़े फंड्स क्या कर रहे हैं उनको फोकस करना है, वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ी टीम है टेक्निकल फंडामेंटल करने वाले को अंडरस्टैंड करने वाली। तो हमारे को बिग मनी को क्या कर रहे हैं उनको फोकस करना है। अगेन गाइस, यहाँ पे मैं जो भी शेयर करना ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। और इसमें एक प्राइस बिहेवियर को मैंने अपने को स्टडी को वर्कआउट किया है। सपोज आप लोगों ने ये स्टॉक जब भी आया था, पर्टिकुलर मंथ की बात करता हूँ, ये मंथ था, ओपन खुलते ही उस पर्टिकुलर मंथ से ये इसमें पढ़ाई स्टॉक में, और पढ़ाई होते हुए 1100 का स्टॉक कहाँ पे आ गया? ऑलमोस्ट 600 के आसपास आ गया, आपके सामने ही है। आ, और नीचे आके अगर इसने, सपोज किसी ने इस स्टॉक को बाय किया यहाँ पर से 950 पर, यहाँ पे किसी ने बाय किया 950 पर, मैं सत्य, सपोज आपने इसको 950 में बाय कर लिया, सही है स्टॉक को, हम्म। स्टॉक और नीचे आ गया,
मिस्टर शर्मा जी ने इसको यहाँ पे बाय कर लिया। स्टॉक और नीचे आया यहाँ पर 850 पे रिंकू मैम ने बाई कर लिया। अच्छा आप लोग उसको देखो अब नीचे हमने बाई कर लिया। हम हमारे माइंड में क्या होगा, यानी कि हम स्टॉक कब नीचे जाता है, कोई बेचता है, यानी कि यहाँ प्रमोटर ने उन्होंने अपना पैसा खाली करके इसको स्टॉक को नीचे लेके आ गए। जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो सब ब्लॉक हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर ने फिर पैसा इसको डालना चालू कर दिया। उन्होंने जो पैसे यहाँ निकाला वो उन्होंने यहाँ पर से फिर वापस डाल दिया है। यानी कि कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अपने अपने ओपन रेट के आसपास लेके जाने का। अब इसको मैं चार्ट्स को आप देख लीजिएगा। बॉटम पे हमारे को ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, ये आपके सामने ही है। श्री परफेक्ट मॉर्निंग स्टार नहीं है, पर जो हमारा जो लास्ट मंथ में जो हमारा ये पैटर्न मिल रहा है, ये हमारे को एनगल्फिंग पैटर्न मिल पा रहा है guys। ये एनगल्फिंग पैटर्न मिला है। इसने 1 2 3 लास्ट 3 मंथ को एंगल्फ किया है। तो ये स्टॉक हमारे को वेलकम कर रहा है। 700 भी आता है, यहाँ पे भी आता है। हम लोग उसको आप लोग प्लान कर सकते हैं अगेन 1100 तक के प्लान के लिए गाइस। ये गुड स्टॉक्स, आप लोग उसको एक्शन कर पाएंगे अगेन। डॉक्टर स्मॉल रिक्वेस्ट, आई गॉट लॉक्ड आउट। आप मेरे को एक बार जो आपने थोड़ा ये साइकोलॉजी ये लास्ट पॉइंट जो या बताया था मैंने देखा नहीं चार्ट, एक बार बता ओके, देंगे, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। आपको से वीडियो में मिल जाएगा। एक चीज समझने वाली है, जब भी ये लिस्टेड हुआ था, ये हमारा प्राइस था उस पर्टिकुलर मंथ, राइट। ओपन हुआ वहीं से हम लोग उस प्राइस के ऊपर कभी गए जा ही नहीं पाए। या नवंबर में हम लोग वापस वहां पर गए, वहीं से होते हुए हम नीचे आ गए। यानी कि जो कंपनी में जो मेन प्रमोटर है उन्होंने जो फंड्स लगा रखे, यानी कि जिसने पैसा लगाया कोई पैसा नहीं बना पाया। तो उसको को नीचे, यानी कि जिसने भी बाइंग कर रखा था, ये बेसिकली हमारे को से 800 के आसपास से लेकर 1000 के आसपास सभी हम लॉस थे। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर लॉस के अंदर इसमें रहे। आपके सामने पिक्चर है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ऑलरेडी जिन्होंने ऊपर बाइंग कर रखा है, ये 800 आ गया। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन माइंड लॉस तो बुक करेगा नहीं। तो नीचे आएगा तो वो हम लोग बाइंग की और सोचेंगे, क्योंकि अब नीचे और क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई बेचने वाला नहीं है। यहाँ कोई बेचने वाला नहीं है। यहाँ पे डॉजी ने जलाया, फिर डॉजी में फिर यहाँ बुलिश कैंडल आ गया यहाँ पर। तो ये हमारे को कंपनी या ये जो प्रमोटर्स को अपने को बेटर परफॉर्म करने के लिए ट्राई करेगी अगेन, अपने उस रेट के लिए लेके जाने के लिए। आप लोग इसको 700 से लेकर करंट रेट पे आप लोग बाइंग की अपनी प्लान कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ इस तीनों कैंडल के लो का, और इस टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। यहाँ पे साइकोलॉजी समझने वाली, ऊपर जाने वाला क्यों है, स्टॉक नीचे क्यों नहीं जाएगा, कोई बेचने वाला नहीं है। जब बेचने वाला नहीं है तो कहाँ कौन स्टॉक पर नीचे कब चलता है, जब कोई बेचेगा तभी नीचे जाएगा। अब यहाँ पर किसी फंड का, बड़े फंड किसी के पास बड़ा पैसा नहीं है जो बेचे इसको लॉस में बुक करे। सब रिटेलर ऊपर लेवल पे ब्लॉक हो चुके हैं। जब ब्लॉक हो चुके हैं तो नीचे वो बेचेंगे नहीं। वो तो ट्राई करेंगे उसको और बाय किया जाए। ऐसी थ्योरी को आप लोग प्लान करके उसको वर्कआउट कर सकते हैं guys। चलिए अब बाकी हम लोग कुछ सेशन स्टॉक्स कमिंग टाइम में और लेने वाले हैं। किसी का कुछ जाने से पहले एक स्टॉक्स को मैं और लेना चाहूंगा। किसी का कोई स्टॉक है गाइस? एक स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उस पर हम लोग काफी काम कर रहे थे। अभी पीछे हमने एक वोल्टास हम लोगों को फाइंडिंग किया था, उस पर वर्क कर एक बार देखते हैं उस पर क्या मूवमेंट किया। ये वोल्टास हम लोगों ने एक आइडेंटिफाई किया था पीछे, और ये एक अच्छी फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ मिल पा रही है। इसको फाइंडिंग तो नहीं करते हैं।
1240 1240 1350। यहाँ पे कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और भी नजर आ रहा है, आप इस बड़े व्यू का अगर आप देख पाएंगे। ये हमारा एक का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद इसने क्या किया, ऊपर गया, फिर ये इसको रीटच करने आ रहे हैं। और जो ये ट्रेड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बेस तैयार हो पा रहा है। और जैसे ये बेस तैयार कर यहाँ पे आएगा तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है गैस। आप लोग इसको फोकस करिए के देखिएगा, ये एक बहुत अच्छे एरियस पर है। आपको जो लर्निंग दी है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस ट्रेड को प्लान करके आप एक बड़ा ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आप रिसेंटली जो आई है इसको आप लोग स्पेशली इसको एज ए केस स्टडी आप लोग बना के चलिएगा। देखोगा जब आप लोग खुद उस पर वर्क करेंगे तो बिलीव बन पाएगा। मेरा पर्पज है आपको टॉर्च दिखाने का, ट्रेड बना के देने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। मतलब ये क्यों लेना है क्या लेना है वो एक रीजन में आप दे पा रहा हूँ गाइस। अगेन सर यहाँ पे अगर देखेंगे, ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया हो, अगर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हो तो बहुत उसको बढ़िया फिर बहुत बढ़िया। तो तो रहने देना मतलब। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट हमारा जब ये ऊपर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो एक पार्ट्स को हमको यहाँ पे और भी ऐड करना चाहिए guys। और एक अच्छे ट्रेड्स के लिए मतलब बड़ा ट्रेड टाइम देना पड़ेगा गैस, शॉर्टकट तो नहीं है ना। पर एक प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को हम कैसे फाइनिंग ट्यूनिंग कर सकते हैं उसको आप वर्कआउट करिएगा। ऐसी लर्निंग हम लोग और लेके आते रहेंगे करते रहेंगे गैस। चलिए थैंक यू।